हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। काफ़ी समय बाद दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं और इसमें दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारत के भूगोल से संबंधित, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्जाम यूपी पुलिस का री एग्जाम हो या फिर आरओ एआरओ का री एग्जाम हो। दोस्तों, सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम को बर्बाद किए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने समय कटिबंध हैं? तो दोस्तों, भारत में जो समय कटिबंध है वो केवल एक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका में दोस्तों 6 कटिबंध जोन है। ठीक है, टाइम के 6 टाइम जोन्स हैं अमेरिका में। तो आपको याद रखना भारत में केवल एक है और भारत का जो टाइम जोन है दोस्तों, जो हमारी आईएसटी रेखा है, जिसको हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, वो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और वो 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? दोस्तों, हमको ये पढ़ लेना है। क्वेश्चन में एक बार हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दोस्तों गलत वाला कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है, सही एकदम। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, दोस्तों ये भी सही बात है। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, दोस्तों ये भी हमारा एकदम सही है। जो पूर्वोत्तर बिंदु दिया हुआ है दोस्तों गुहार मोती, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पूर्वोत्तर बिंदु है वो गुहार मोती ना हो करके वो हमारा कहाँ है दोस्तों, किबिथु है। और किबिथु भारत में किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो कौन सा है? किबिथु है, और ये कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है पूर्वोत्तर बिंदु गुहारमुती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से मैं अगर बात करूं आपको, तो जैसे ये कि ग्लोब है। ठीक है, ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भारत की जो दोस्तों पोजीशन है वो यहाँ पर है कहीं पर। ठीक है, और पूरी तरीके से जो भारत है दोस्तों वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये यार दोस्तों, ये जो है ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। और भारत की पोजीशन कहाँ पर है? तो भारत जो है दोस्तों वो इस पोजीशन में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो थर्ड वाले का जो ऑप्शन है वो हमें मिलेगा इस वाले में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, अब भारत से पहले कौन कौन से 6 बड़े देश हैं तो वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है। ठीक है, रूस सबसे बड़ा है। फिर रूस के बाद दोस्तों नंबर आता है कनाडा का। ठीक है, और फिर आता है चीन का नंबर। ठीक है, और चीन के बाद यूएसए। ठीक है, यूएसए। ठीक है, और अब फिर उसके बाद नंबर आता है 5वें पे ब्राजील। फिर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है इंडिया। तो इस प्रकार से 7वें नंबर पर भारत क्या है, क्षेत्रफल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 7वां। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी बिंदु, जिसे हम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? तो दोस्तों, ये जो जलमग्न हुआ था यह हुआ था 2004 में। तो यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये राज्य कौन कौन से हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 8 राज्य हैं हमारे। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, 8 राज्य हैं दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और दोस्तों कहाँ से गुजरती है तो ये भी आप याद रखेंगे, 23.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूरब से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? तो दोस्तों, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम,
दोस्तों ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। और जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा है दोस्तों, वह है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम जो है दोस्तों, ये है आपकी 2933 किलोमीटर। और जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 281 किलोमीटर। तो हमारा आंसर 281 किलोमीटर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? तो दोस्तों सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होगा वह राज्य जो कि विषुवत रेखा के करीब में होगा। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है केरल। केरल में 45 मिनट का अंतर होता है दोस्तों, सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन के अंतर में। वहीं दोस्तों अगर हम लेह की बात करें तो लेह में होता है 5 घंटे का अंतर, ठीक है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन में। तो यहाँ पर 5 घंटे का होता है और केरल में दोस्तों होता है 45 मिनट का अंतर सिर्फ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों अभी मैंने बताया था कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसमें दे रखा है झारखंड, तो झारखंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है और उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, ठीक है, इनसे नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं। और वो कौन कौन से देश होते हैं? तो सबसे पहले तो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बाद फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और दोस्तों कौन सा है? भूटान है, ठीक है, भूटान है, नेपाल है और पाकिस्तान है। श्रीलंका इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा 5 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार पर है और इसका नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, पिगमिलियन पॉइंट। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और राज्य कौन कौन से दोस्तों? एमपी है, ओडिशा है, ठीक है, यूपी है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 तो राज्य हो गए। और हाँ, ये पूछा किस नगर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों नगर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। इलाहाबाद के निकट नैनी से दोस्तों यह लाइन गुजरती है, ठीक है। तो डी हमारा जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के निकट दोस्तों नैनी है, वहीं से ये रेखा गुजरती है। अगला है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो दोस्तों इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें ग्लोब पर, तो ये जो आपका हैदराबाद है दोस्तों, ये है 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, सबके सब पूर्वी देशांतर पर होंगे, ठीक है। भोपाल दोस्तों है 77 डिग्री 30 मिनट पर है ये भोपाल, ठीक है। और अगर दोस्तों बात करूं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु है दोस्तों आपका बेंगलुरु दोस्तों आपका है 81 डिग्री पर, ठीक है, सॉरी 77 डिग्री 40 मिनट पर है। और जो आपका लखनऊ है, लखनऊ दोस्तों है आपका 77 डिग्री 40 मिनट पर। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, लखनऊ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों गलत बताना है इसमें से हमको, ठीक है। और क्वेश्चन पहले हमको पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। पहला है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। तो दोस्तों हाँ लगती है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये तो हमारा, ठीक है। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, तो दोस्तों असम की सीमा भी लगती है। उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, दोस्तों ये भी एकदम सही आंसर है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है, दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मणिपुर की सीमा है, ठीक है, वो सिर्फ दोस्तों म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है?
तो दोस्तों बांग्लादेश की जो सीमा लगती है ना दोस्तों, 5 राज्यों से लगती है। और वो कौन कौन से हैं? तो वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वो दोस्तों असम है, ठीक है, असम है, मेघालय है, मेघालय, मेघालय की सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश से, ठीक है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा की 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा है, और दोस्तों कौन सा बचा तुम्हारा? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। इन सब की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। अब हमको बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। दोस्तों इसमें बचा क्या हमारा? मणिपुर, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, पीछे भी हम अभी पढ़ चुके हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो दोस्तों वह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चारों की सीमाएं लगती हैं म्यांमार से, लेकिन जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो दोस्तों लगती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों जो चीन के साथ सीमा लगती है, चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से दोस्तों, उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, उसे मैकमोहन रेखा हम बोलते हैं, चीन के साथ जो बॉर्डर लगता है हमारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो दोस्तों भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल संधि के द्वारा या पाक स्टेट के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत के निम्नांकित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं? तो दोस्तों भारत में मैंने अभी बताया था त्रिपुरा हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन त्रिपुरा हमारा यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दोस्तों कहां पर अधिकतम होगी? ठीक है दोस्तों, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। तो सबसे उत्तर में दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वह पड़ता है हमारा दिल्ली, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, ठीक है दोस्तों, सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा किवीथू, ठीक है, क्या है? किवीथू है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो हमारा है गौर माता या गुहार मोती। अब दोस्तों इसकी जो पोजीशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर हम मोटा मोटा मान लें तो दोस्तों 68 और 97 यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और एक 4 मिनट दोस्तों जो होता है या 1 डिग्री समझ लो वो 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, 1 डिग्री है दोस्तों किसके बराबर? 4 मिनट का अंतर के बराबर होता है। तो जो 30 डिग्री होगा दोस्तों वो कितने अंतर के बराबर होगा? वो हो जाएगा दोस्तों 120 मिनट के अंतर के बराबर, ठीक है। और 120 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 2 घंटे, यानी कि कितने का अंतर रहेगा? 2 घंटे का अंतर रहेगा। तो ऑप्शन जो हमारा 2 घंटा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए और विषयों के भी वीडियो लाता रहूंगा, क्वेश्चन आंसर्स लाता रहूंगा, थोड़े से अपर लेवल के भी लाऊंगा। दोस्तों आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस प्रकार की वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।